हमको अब डेटाबेस में जाना है तो sudo mysql, ठीक है। अब आपने आके सबसे पहले यहाँ पे चेक कर रहा कि क्या क्या डेटाबेस हैं, तो आपको पता चलेगा 4 डेटाबेसेस ये बाय डिफॉल्ट बना के देता है। अब इसके अंदर ये एक डेटाबेस है, इसके अंदर एक टेबल है, कौन सी, यूजर, ठीक है। और उसके अंदर की मुझे 3 कॉलम्स के बारे में डिटेल चाहिए। तो जो जो कॉलम्स का हमें डिटेल चाहिए होता है हम वो चीज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने देखो कल दिखाया था आपको कि पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और सिटी, बस यही 3 चाहिए इस टेबल से, तो मैंने ये क्वेरी यूज़ की थी। अब इस टेबल को भी बताना है कि ये टेबल मेरे किस डेटाबेस में है, तो आप पहले डेटाबेस का नाम दोगे, जो भी आपने डेटाबेस बनाया वो, उसके बाद आप टेबल का नाम दोगे, तो ये क्वेरी भी आपकी वर्क करेगी। मेक श्योर कि सेमीकोलन सब में हो लास्ट में। सेलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट कॉमा प्लगइन, और कहाँ से, तो माई सीक्वल डेटाबेस है, उसमें एक यूजर नाम से टेबल है, वहां से। तो देखो ये कुछ ऐसा आउटपुट देगा आपको, ठीक है। आप देखोगे ऐसा कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो नोट में हमको लिखना है कि कौन सा यूजर इसका डिफॉल्ट यूजर या एडमिन यूजर होता है, तो ये है वो यूजर जो इसका रूट यूजर या एडमिन यूजर है। तो रूट इज द डिफॉल्ट और एडमिन यूजर ऑफ माई सीक्वल। तो माई सीक्वल में रूट यूजर ही आपका डिफॉल्ट यूजर होता है। लिनक्स में भी यही होता है रूट नाम से, और इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एक यूजर है, ये इसका होस्ट है, होस्ट मतलब ये कहां से लॉगिन कर सकता है, और ये उसका प्लगइन है, ठीक है। तो कुछ प्लगइन्स होते हैं, MySQL DB offers या some plugin to manage the users login यूजर्स कैसे क्या लॉगिन कर सकते हैं उसके लिए MySQL ने कुछ प्लगइन्स दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखो एक प्लगइन का नाम दिख रहा है auth_socket, हाँ। तो ये किस लिए होता है या कहाँ पे यूज होगा, तो पहला है हमारा auth_socket। दिस इज यूज्ड to log in MySQL विदाउट पासवर्ड। इसी प्लगइन की वजह से हम बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पाते हैं। बट द DB यूजर एंड OS यूजर शुड बी सेम। इसका मतलब क्या है कि देखो मैंने ये कमांड चलाई थी MySQL में आने के लिए, MySQL में आने के लिए मैं कौन सा यूजर था, रूट यूजर। मेरी मशीन के अंदर OS का यूजर मेरा रूट था, और फिर मैंने ये कमांड चलाई तो इसने मुझे बिना पासवर्ड के लॉगिन करने दिया। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई मैं MySQL के टर्मिनल पे आ गया बिना किसी पासवर्ड के। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसके अंदर भी एक यूजर है रूट, और वो इस प्लगइन को सपोर्ट करता है। तो ये प्लगइन क्या करता है कि आप मशीन में, जिस मशीन में डेटाबेस है उसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर और डीबी का यूजर सेम रखते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं बिना पासवर्ड के, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि आपको उसी मशीन से लॉगिन करना पड़ेगा। एंड वी कैन लॉग इन ऑन द सेम
या फ्रॉम द सेम मशीन, वी कैन लॉग इन DB फ्रॉम द सेम EC2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और से आप लॉगिन कर पाए। इसके अलावा एक और प्लगइन होता है, बहुत सारे होते हैं, MySQL_native_password, एक ये प्लगइन भी होता है। ठीक है, तो दिस प्लगइन इज यूज्ड टू लॉग इन अ यूजर फ्रॉम या बाय पासवर्ड। ठीक है, इसकी हेल्प से आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अभी देखो हमारा वो जो यूजर है वो auth_socket प्लगइन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पा रहे हैं। बट इसकी देखो कंडीशंस देखो, OS का यूजर DB का यूजर सेम होना चाहिए, सेम मशीन के अंदर ही आप रहोगे तभी लॉगिन कर पाओगे, जबकि ये वाला ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आप जब भी इसमें जाओगे आप देखोगे कि एक कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो कुछ प्लगइन के साथ होंगे, कुछ यूजर्स कुछ प्लगइन के साथ होंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये कुछ सिस्टम यूजर्स हैं MySQL के ही, और एक यूजर है रूट, इसको फुल परमिशन रहती है DB एडिट करने की। ठीक है, तो अगर हमसे कोई बोलता है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूजर, और आपको बार बार ये करना भी पड़ेगा, हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूजर इन DB। अब हम लोग हर चीज डेटाबेस की कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिनक्स में चले जाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब DB सेटअप पे यूजर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कमांड चला सकते हो क्रिएट यूजर और यूजर का नेम, जो भी आपने यूजर नेम रखा। ठीक है, पहले तो हम इस वाली चीज को और ध्यान से देखते हैं। ये रहा आपका यूजर, ये रहा आपका प्लगइन। प्लगइन को हम चेंज कर सकते हैं, यस वी कैन चेंज द प्लगइन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, कैन वी चेंज द प्लगइन ऑफ अ यूजर। किसी एक यूजर का प्लगइन चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी यूजर का प्लगइन चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज और होती है, होस्ट। हाउ टू चेक द DB यूजर्स एंड परमिशंस इन्फो। ठीक है, तो ये आपका ये वाली कमांड है। अब इसमें देखो आपने प्लगइन समझ लिया, यूजर समझ लिया कि यूजर मतलब जो भी यूजर आपने बनाया या कुछ यूजर पहले से आए हैं। प्लगइन जो भी हम लोग ये प्लगइन पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, होस्ट। तो इसमें तीसरी चीज है होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपका होस्ट है लोकल होस्ट, इसका मतलब है आप सिर्फ इसी मशीन से ही लॉगिन कर सकते हैं। लोकल होस्ट का मतलब भी वही होता है कि कोई एक प्रोसेस। होस्ट कैन बी, होस्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आपका लोकल होस्ट हो सकता है, और कोई IP हो सकती है, जो IP आप लिख दोगे सिर्फ उसी IP से लॉगिन करने देगा। और हो सकता है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स एनी IP इन द वर्ल्ड, किसी भी IP से आप लॉगिन कर सकते हो, तो ये होता है परसेंटेज। तो लोकल होस्ट का मतलब कि आप उसी मशीन के अंदर जाओगे तभी लॉगिन कर पाओगे, अगर आपने ये चीज क्या कर रखा है, लोकल होस्ट। जैसे अभी रूट यूजर जो है DB का, सिर्फ इसी मशीन में पहले आएगा, और वो भी क्या बनेगा, रूट यूजर बनेगा, तभी लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक तो प्लगइन
ये वाला है, और ये प्लगइन में पासवर्ड नहीं चाहिए होता है, आपका ओएस का यूजर और माई सीक्वल का यूजर सेम होना चाहिए। ऊपर से आपने होस्ट ले रखा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट तो खुद ही ये बोलता है कि आप तभी लॉगिन कर सकते हैं जब कोई यूजर इस मशीन के अंदर हो, यानी कि यूजर या प्रोसेस ही इसको यूजर ऑफ सेम लिनक्स EC2 और प्रोसेस ऑन सेम EC2 कैन लॉग इन। इसका मतलब ये होता है एनी आईपी का मतलब वी कैन लॉग इन फ्रॉम द स्पेसिफिक आईपी। जो आईपी हम मेंशन कर देंगे सिर्फ उसी से हम लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि हाँ क्या हम ये चेंज कर सकते हैं क्या होस्ट? हाँ, क्वेश्चन है कैन वी चेंज द होस्ट ऑफ अ डीवी यूजर? यस। ठीक है, तो हमको हमेशा तीन चीज ध्यान देनी होती है जब भी यूजर्स की बात आए। पहला कि वो यूजर कौन सा है, नाम क्या है, उसका होस्ट क्या है और उसका प्लगइन क्या है। अब ये प्लगइन है तो ये इसी मशीन से लॉगिन होगा, वो भी बिना पासवर्ड के। सेम यूजर एग्जिस्ट करना चाहिए ओएस पे भी और डीबी के अंदर भी। ठीक है, अब हमसे कोई बोलता है, ठीक है, हमसे कोई बोलता है कि एक यूजर बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट यूजर और यूजर का नाम, जैसे मान लो एक रवि नाम से यूजर बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है @। अब वो यूजर का होस्ट क्या होगा यहाँ मेंशन करना पड़ता है। होस्ट यानी कि वो यूजर कहाँ से लॉगिन करेगा। तो सपोज मैंने बोल दिया वो यूजर लोकल होस्ट से ही लॉगिन करेगा, यानी इस मशीन के अंदर आके ही लॉगिन करेगा। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो डीबी ना बहुत सिक्योर चीज होती है। अगर डेटाबेस आप बाहर से एक्सेसिबल ज्यादा प्रोवाइड करोगे और किसी ने हैक कर लिया तो आपका पूरा कंपनी का वो चला जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये हो गया कि सिलेक्ट यूजर है, क्रिएट यूजर रवि, और वो भी किस होस्ट से? लोकल होस्ट से। उसके बाद हमको लिखना पड़ता है आइडेंटिफाइड बाय। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो पासवर्ड लिखना पड़ता है। तो जैसे रवि का पासवर्ड है रवि@123, ये मैं सेट कर रहा हूँ। देन आपको सेमी कॉलन देना है। करंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ओके, प्लगइन भी साथ में ले लेते हैं। क्रिएट अ यूजर, क्रिएट यूजर रवि, दो रवि को स्ट्रिंग में दे रहे हैं हम, ठीक है, @ और उसका होस्ट रख रहे हैं लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय। हाँ, अब इसका प्लगइन आइडेंटिफाइड विथ प्लगइन हम अपनी मर्जी से यहाँ पर अब रख सकते हैं MySQL_native_ पासवर्ड। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो हम लोग सेट कर रहे हैं इस यूजर का पासवर्ड, और पासवर्ड किस प्लगइन पे काम करता है? जब हमने ये वाला प्लगइन यूज करना हो, जब ये प्लगइन यूज करेंगे तभी हम इसको पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? क्रिएट यूजर रवि @लोकल होस्ट विथ नेटिव, ये प्लगइन का नाम। ये कैसे आ गया? तो कभी कभी ऐसा दिखा देता है ये, बट है नहीं। उसके बाद से हम पासवर्ड सेट कर देते हैं रवि @123 और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। करंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट, एक सेकेंड।
this @localhost identified with MySQL_native_ password. select user, host, plugin, तीन चीजें हमें कहाँ से, from mysql.user। ठीक है, ये हो गए हमारे यूज़र। पहले हम इसका प्लगइन चेंज कर देते हैं, एल्टर, और क्या, एल्टर द यूज़र रूट यूज़र का जो लोकल होस्ट कंटेन करता है होस्ट नेम, इसको आप आइडेंटिफाइड विथ MySQL_native_ password। उसके बाद से पासवर्ड रख देते हैं हम इसका root@123। MySQL वाली स्क्रिप्ट चला दी ना शुरू में, इसकी वजह से वो स्क्रिप्ट जो नहीं चलाई थी हमने MySQL इंस्टॉलेशन वाली, वो आधी चल गई है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वैलिडेट पासवर्ड, चेंज करेक्टर %0, चेक यूज़र नेम ऑन, लेंथ मिनिमम 8 रखना है, मिक्स्ड केस काउंट 1 रखना है, नंबर काउंट 1 रखना है। देख रहे हो, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी चेंज हो गई, जिसकी वजह से नहीं चल रहा है। चलो हम एक स्टैंडर्ड पासवर्ड रखते हैं, क्रिएट यूज़र का नेम @ उसका होस्ट नेम अभी रखेंगे हम लोकल होस्ट, क्रिएट यूज़र दिस विथ आइडेंटिफाइड विथ, जिससे आइडेंटिफाई करवाएंगे उसको MySQL_native_ password। ठीक है, और पासवर्ड क्या रखना है, तो पासवर्ड रखते हैं तो रूट यूज़र तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं तो नया बनाएंगे। रवि @1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी थी कि एक मिक्स्ड काउंट होना चाहिए, उसमें एक नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए। ठीक है, और एक मिस केस काउंट का मतलब एक कैपिटल में होना चाहिए था। तो ये हमने एक यूज़र बना दिया। अब देखो फिर से हम सिलेक्ट यूज़र वाली कमांड चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक और यूज़र आ गया नया, जिसका होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, और उसका प्लगइन देखो, इसका प्लगइन है MySQL_native_ password। ठीक है, अब मैं इसको फ्लश प्रिविलेजेस देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी कोई आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो आपको फ्लश प्रिविलेजेस कमांड चलानी है, यानी कि सारी प्रिविलेजेस को एक बार रीसेट कर दो। आपने इसको कर दिया एग्जिट। ठीक है, मैं बाहर आ गया। अब देखो मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर सकता हूँ, तो MySQL-u यूजर का नाम -p और पासवर्ड में स्पेस नहीं देना है। ठीक है, देखो जहाँ पर मैंने पासवर्ड ये सेट किया था, ये यूज़र नेम था मेरा, और ये मेरा होस्ट था, और ये मेरा प्लगइन था। ठीक है, और यही प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम अब बाहर से यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देखो लॉगिन हो गया, देख रहे हो, इस यूज़र नेम इस पासवर्ड से लॉगिन हो गया। तो आप जब कंपनी में जाओगे और वहाँ डेटाबेस पहले से है तो आपको ना एक यूज़र नेम पासवर्ड पकड़ा देंगे। तो आपको कैसे लॉगिन करना होता है, MySQL-u यूज़र नेम -p और पासवर्ड। ठीक है, आप एग्जिट करोगे, बाहर आ जाते हो MySQL से। आप चाहो तो ऐसे भी लॉगिन कर सकते हो, MySQL-u रवि -p, उसके बाद एंटर दबा दो।
तो ये बोलेगा पासवर्ड एंटर कीजिए। तो मैंने अगर पासवर्ड उसका सही एंटर किया तो ये लॉगिन कर जाएगा। पासवर्ड गलत है, आर कैपिटल, ठीक है, देखो ये लॉगिन कर गया। तो आपको ऐसा कई बार मिलेगा कि डेटाबेस सेटअप करो, तो डेटाबेस सेटअप करने के बाद आपको यूजर नेम वगैरह बनाने पड़ेंगे, डेटाबेस बनाने को बोलेगा, ठीक है, प्लगइन्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा, होस्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं इससे बोलता हूँ, मैं भी किसी यूजर से लॉगिन हूँ, रवि यूजर से। एक डिफॉल्ट यूजर जो था वो कौन सा था, रूट यूजर का। देखो ये प्लगइन देखो, इसकी इस प्लगइन की हेल्प से अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रूट है तो मैं डायरेक्ट बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता हूँ। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नया यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे पूरा यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। अब यूजर नेम पासवर्ड तभी काम करेगा जब आपका प्लगइन ये रहेगा। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन्स आपको ऑथेंटिकेशन का एक तरीका देते हैं कि किस तरीके से आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो। अगर आपको सेम यूजर और सेम ओएस का यूजर से लॉगिन कराना है तो आप ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हो। अब अगर आपने ये वाला प्लगइन सेट कर दिया, इसके लिए ये यूजर कभी बाहर से लॉगिन कर ही नहीं सकता, इस मशीन के बाहर से कभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम उबंटू यूजर बना के और सॉकेट दे देंगे और फिर बाहर में आके उबंटू से हाँ, ही हो जाएगा लॉगिन, ट्राई करना, हो जाएगा। मशीन तो सेम ही है ना भैया, इसलिए। हाँ, सेम मशीन पे हो, सेम यूजर ओएस का भी है, सेम यूजर इसका इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हो पाएगा। अब देखो मैंने इससे बोला रवि यूजर से लॉगिन हूँ और मैंने रवि से बोला कि एक बार मेरे को डिटेल दो। सिलेक्ट क्या करता है, आपको डिटेल प्रोवाइड करता है। मैंने बोला MySQL डॉट यूजर टेबल से सिलेक्ट करो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। और कहाँ से, तो MySQL एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है, उसके अंदर से। तो क्या एरर आया, इसने बोला कि जो रवि यूजर है उसको परमिशन ही नहीं है कि वो इस डेटाबेस के अंदर जाकर ये टेबल लेकर आ जाए। मैंने कहा ओके, तो आप डेटाबेस को दिखा सकते हो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो बोल रहा है कि देखो आपको सिर्फ 2 ही डेटाबेस की परमिशन है, जबकि डेटाबेस शुरू में कितने थे हमारे पास, 4 थे। देख रहे हो, इसको 2 डेटाबेस की परमिशंस नहीं मिली। तो ये आपको बार बार कई बार चीज़ें करनी होगी कि नया डेटाबेस है, किसी यूज़र को परमिशन दे दो, किसी यूज़र को उस पर रीड एक्सेस दे दो, इंसर्ट एक्सेस, अपडेट एक्सेस दे दो, ये बार बार मिलेगा आपको। तो क्रिएट अ यूज़र नेम लिखना है आपको @ फिर आपको क्या लिखना है, होस्ट, कि कौन से होस्ट पे आप उसको यूज़ कराना चाहते हो। क्रिएट यूज़र नेम @host, उसके बाद से आइडेंटिफाइड विथ, और अगर आपको जब मोस्टली आपको पासवर्ड बेस्ड ही लॉगिन रखने पड़ते हैं तो आप यही प्लगइन यूज़ करना। बट इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि ये चीज़ क्या है तो आप बता पाओ कि ये चीज़ एक प्लगइन होती है। ये प्लगइन की हेल्प से ही आप पासवर्ड से लॉगिन कर पाते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल, क्रिएट यूजर, क्या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिख सकते। क्रिएट यूजर, उसके बाद से मैंने एक यूजर बनाया रवि, उसके बाद से @ और मुझे होस्ट क्या रखना है, लोकल होस्ट, ताकि वो उस मशीन से ही लॉगिन कर पाए, बाहर से ना आ पाए। ठीक है, उसके बाद से आइडेंटिफाइड विथ MySQL _native_password बाय को भी आप कैपिटल में लिख सकते हो, और जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप पासवर्ड रख सकते हो, और सेमीकोलन। ये हो गया आपका यूजर क्रिएट करने का। हाउ टू एंटर द डिटेल ऑफ अ यूजर, किसी डिटेल यूजर की आपको डिटेल्स एंटर करनी है तो उसके लिए कौन सी कमांड है, तो उसके लिए कमांड है सीधा एल्टर। ठीक है, एल्टर का मतलब क्या है, आप चेंज करो, एल्टर द यूजर। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि अरे मैंने गलती से ना ये रूट यूजर का, गलती से नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट ये है, मुझे अब ये लेकर आना है, मतलब
रूट यूजर का प्लगइन बदलना है, रूट यूजर का होस्ट बदलना है, तो आप बदल सकते हो। एल्टर यूजर, कौन सा यूजर हमें बदलना है? रूट, और उसके आगे कौन सा होस्ट है? लोकल होस्ट है। आपने कहा ये वाला यूजर मुझे एल्टर करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइड विथ, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहे कि ये चीज़ हो जाती है। अब मैंने बोला उसका प्लगइन हम लोग MySQL native _ पासवर्ड प्लगइन ले लेंगे, ठीक है। ये प्लगइन हो गया। बाय पासवर्ड उसका रख देते हैं रूट @ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका रूट रख देते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन। तो देखना अभी उसका यूज़र चेंज हो जाएगा, मतलब उसका प्लगइन चेंज हो जाएगा। बट ये बताओ, किसी की परमिशन कोई और यूज़र बदल सकता है क्या? वही बदल सकता है जिसके पास एडमिन एक्सेस है। और हमने जो लॉगिन किया, ये किस यूजर से लॉगिन किया है? रवि यूजर से। तो रवि लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो पहले मुझे MySQL करके कौन सा यूजर बनना पड़ेगा? रूट। मैं रूट से लॉगिन कर गया, मैंने एक बार डिटेल्स फिर से चेक कर ली कि कौन सा यूजर क्या है। ये कमांड आपको बार बार यूज करनी पड़ती है, तो इसको आप यूज कर लेना कि कौन सा यूजर क्या है। देखो रवि के पास ये वाला प्लगइन है और होस्ट उसका लोकल होस्ट है। रूट के पास प्लगइन दूसरा है, तो चलो इसका प्लगइन बदल देते हैं। ठीक है, क्वेरी चल गई। अब एक बार फिर से आप देखो, इसको सिलेक्ट यूजर वाली कमांड को देखो। देखो अब रूट यूजर के पास भी कौन सा प्लगइन है? ये वाला। तो अब रूट यूजर भी मेरा बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन नहीं होगा। देखो ट्राई देखो, ये ध्यान से देखना, नहीं सब भूल जाते हैं बाद में। एग्जिट हुआ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ सिर्फ MySQL। तो सिर्फ MySQL पहले वो लॉगिन हो जाता था, क्यों? क्योंकि प्लगइन मेरा क्या था? ऑथ सॉकेट। ऑथ सॉकेट कहता है अगर आपका यूजर नेम OS का और DB का सेम है तो आप लॉगिन कर जाओगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्लगइन बदल चुके हैं हम। तो देखो अब ये लॉगिन नहीं होगा। क्या बोल रहा है? एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि अब पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए हमारे पास पूरी कमांड क्या है? -u-p, यूजर का नेम -p, एंटर कर दो, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपका टाइप कर दो। अब देख रहे हो आप रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए भी पासवर्ड मांग रहे हो। ये क्लियर हुआ? हाउ टू लॉग इन अ DB यूजर विथ यूजर नेम पासवर्ड। किसी यूजर को हमें प्लगइन के थ्रू, जो जिसका प्लगइन MySQL नेटिव पासवर्ड है, उससे लॉगिन करना हो तो MySQL -u यूजर का नेम -p, उसके बगल से ही हम पासवर्ड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हो तो, वरना तो एंटर पासवर्ड कर दो, ठीक है। और MySQL -u यूजर नेम, जो भी यूजर नेम आपने सेट किया वो, और -p, और एंटर कर देना। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है कि हाउ टू असाइन द प्रिविलेजेस। किसी को परमिशन कैसे देंगे टू ए यूजर? भाई आपने रवि नाम का एक यूजर बना तो दिया, बट वो रवि नाम का यूजर, जो एग्जिट करता हूं मैं यहाँ से, केवल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई भी डेटाबेस ही नहीं देख पा रहा काम वाले। मैंने बोला रवि यूजर से लॉगिन करते हैं, -p पासवर्ड है आपका, ठीक है। लॉगिन कर गया, मैंने उससे बोला हाँ भाई डेटाबेसेस में काम करो। वो कहेगा अरे मुझे तो डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं है, 2 ही डेटाबेस दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो आपको क्या देना पड़ेगा? परमिशन देनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है? परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि इस यूजर के पास आपका परमिशन नहीं है, तो अब आप परमिशन दोगे। अब परमिशन देने के लिए हमको कौन सी कमांड चलानी पड़ता है? तो उसके लिए हमें चलाना पड़ता है ग्रांट, ठीक है। इसको हम देखते हैं। ग्रांट
ग्रांट क्या करना है, हमें परमिशन देनी है ना। तो ग्रांट, अब जैसे मैंने उसे बोला कि आपको हम दे रहे हैं सिलेक्ट परमिशन, ठीक है। मैंने बोला आपको हम दे रहे हैं इंसर्ट परमिशन। हम आपको दो परमिशन दे रहे हैं, कौन कौन सी? सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तीन ही तरह की देखो डेटा मैनिपुलेशन होता है, हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो हमने अभी क्या क्या दे दिया, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इंसर्ट वाली चीज इंसर्ट करेगी डेटाबेस में कुछ नया, सिलेक्ट वाली चीज उसको रीड कर सकती है। और किस पे देना है हमें, किस डेटाबेस पे देना है? तो मैंने बोला माई सीक्वल वाले डेटा, आपका जो अगर आपका खुद का डेटाबेस है तो आप उसका नाम दोगे, ठीक है। अब उसके बाद किस टेबल पर देना है? देखो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल होती हैं, अगर आपको सारी टेबल पे देना है तो आप स्टार लगा दोगे। और किसको देना है, तो आप यहाँ पे टू, मैंने बोला रवि, और जिसका होस्ट क्या हो, लोकल होस्ट हो। लोकल होस्ट। तो इस तरीके से हम परमिशन देते हैं, ठीक है। किसी ने बोला कि अरे आई ऑल्सो नीड अपडेट वाली, मुझे भाई अपडेट भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लगा दोगे, अपडेट, ग्रांट, सिलेक्ट, सिलेक्ट, अपडेट, अपडेट, इंसर्ट। मान लो उसको तीन चाहिए, अपडेट, इंसर्ट। और किस पे देना है? मैंने बोला कि एक डेटाबेस है माई सीक्वल डॉट यूजर नाम से एक टेबल है वो, और क्या कहते हैं किस यूजर को देना है? मैंने बोला रवि यूजर है, जिसके आगे उसका होस्ट नेम लिखा होगा लोकल होस्ट। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। कोई बोलेगा कि ठीक है ये तो हो गया, सारी परमिशन देनी है उसे। सेमीकोलन, रवि के बाद @ के बाद, और वहां पे शायद 2 होगा ना यूजर के बाद। ठीक है। तो मैंने बोला कि ये परमिशन देना है, किसको देना है, कहाँ देना है? सारी परमिशन देना है तो ये स्टार नहीं, परमिशन सारी देनी है, सारी, नॉट किसी सारे उस पे। तो आप दे सकते हो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, सारी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब परमिशन देना है। एक समझ लो एडमिन लेवल का एक्सेस देना है उसको, लेकिन उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, और किस पर देना है मुझे? ऑन पे। मैंने बोला किस, माई सीक्वल डॉट स्टार, यानी माई सीक्वल के अंदर जितनी भी टेबल हो सब पे आपको सारी परमिशन दे रहा हूँ। और किसको दे रहा हूँ? जो रवि यूजर है उसको। तो ये चीज आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वो लड़का मान लो बहुत बार डेटाबेस वगैरह पे काम किया, तो ये लोकल होस्ट देना जरूरी है? वो बाहर से लॉगिन करेगा नहीं, हाँ, वरना फिर वो एरर दे देगा। ये दो चीजें तो वो लेता ही लेता है। अब मैंने बोला सारी डेटाबेस के सारी टेबल पे दे दो, तो स्टार डॉट स्टार, हर डेटाबेस के हर टेबल पर सारी परमिशन दे दो। किसको? मान लो जिस यूजर को देना है, रवि @ क्लियर है? लोकल होस्ट के जगह पे ये परसेंटेज भी डाल सकते हैं ना? हाँ, तो वो यूजर होना चाहिए ना परसेंटेज नाम से, अभी है नहीं। हाँ, अभी हम आएंगे परसेंटेज पे, आते हैं धीरे धीरे। सिलेक्ट होस्ट कॉमा प्लगइन कॉमा यूजर, ऐसा नहीं है ना कि आप लाइन लाइन से दोगे, आपके ऊपर है। फ्रॉम mysql.user, रवि यूजर से लॉगिन, रवि यूजर है, रवि यूजर को तो परमिशन ही नहीं है। पहले रूट यूजर बनना पड़ेगा। चलो हम लोग रूट यूजर से लॉगिन करते हैं, क्योंकि रूट यूजर ही एडमिन होता है इनिशियली, ठीक है। तो हमारे पास ये होस्ट है, ये प्लगइन है। देखो मैंने यहाँ लिखने में उल्टा कर दिया है, यूजर लास्ट में कर दिया, इसलिए यूजर का नाम लास्ट में आ गया। आप बीच में कर दो तो बीच में आएगा। तो ये तो कॉलम्स हैं, पहले ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम।
अब मुझे क्या परमिशन देना है कि रवि को सारी परमिशन दे दी जाए। यू हैव एन एरर इन योर सीक्वेंस, क्वेरी में एरर है, क्या एरर है? ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस की स्पेलिंग गड़बड़ है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट, प्रिविलेजेस नहीं है, प्रिविलेजेस होता है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट स्टार। grant all privileges with grant option। सिंटेक्स एरर है, क्या एरर है? यूज प्रिविलेज का ही एक सेकंड, grant PRI होगा सर, PRI एक चेक कर लीजिए प्रिविलेज का। privileges प्रीवी होता है ना। चल गया, आई स्पेलिंग होती है, सही लिखा था। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है एक बार। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, रवि को सारी परमिशन दे दी है, तो अब फ्लश प्रिविलेजेस चला के हम लोग सारे ऑप्शंस को रीसेट कर देते हैं एक बार। प्रीवी प्रिविलेजेस चल गया, एग्जिट करते हैं। अब करते हैं हम लोग रवि यूजर से लॉगिन। देख तो लें रवि यूजर को परमिशन मिली भी है कि, ठीक है। सो डेटा बेसेस, देखो चारों डेटाबेस दिखने लगे इसको। ये प्लस से प्लस क्या काम करता है? जो आपने लेटेस्ट चेंजेस किए ना, ये प्रिविलेजेस वगैरह दिया है, तो आप डेटाबेस से कह रहे हो कि डेटाबेस पुराने चेंजेस भूल जाओ, जो भी हमने नए चेंजेस किए हैं आप उसको फॉलो करना। मतलब आप उसकी परमिशंस या जितने भी चीजें सेटिंग्स वगैरह है वो रीसेट कर रहे हो। रीलोड, सिलेक्ट यूजर होस्ट प्लगइन फ्रॉम mysql.user टेबल। देखो अब ये कर पा रहा है, अब यानी रवि भी एडमिन हो गया। क्यों एडमिन हो गया? क्योंकि मैंने रवि को देखो सारे डेटाबेस के सारे टेबल पे एंट्री दे दी है। स्टार डॉट स्टार का मतलब है ऑल डेटाबेसेस ऑल टेबल्स, इसको दिया है रवि को। ठीक है, तो अब रवि क्या कर सकता है, कुछ भी एडमिन एक्टिविटी इस पे परफॉर्म कर सकता है। ये क्लियर हुआ कि आप यूजर बनाते हो तो यूजर बनाने से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, आपको प्रिविलेजेस देना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कंपनी में, जैसे कि आपसे बोला गया, क्वेश्चन बोल देता हूँ, जैसे कि टास्क एक समझ लीजिए कि गिव द डेव यूजर, गिव द इंसर्ट अपडेट परमिशन टू द डेव यूजर फॉर कस्टमर डेटाबेस। कस्टमर डीबी के लिए आपको सारी परमिशंस देनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप रूट यूजर या फिर एडमिन वाले यूजर से लॉगिन करोगे, फिर आप लिखोगे ग्रांट इंसर्ट कॉमा अपडेट। इंसर्ट देना है, अपडेट देना है, और किस पे देना है, तो डीबी, हमारे डीबी का नाम क्या है, कस्टमर, उसके अंदर सारी टेबल्स पे देना है, तो सारी टेबल्स पे। और किसको देना है, तो यूजर को देना है, तो dev @ और उसका होस्ट जो भी आपको उसमें देखना पड़ेगा कौन सा है। और ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो हम लोग मोस्टली डीबी सेटअप करना, डीबी में यूजर्स बनाना, प्लगइन्स मैनेज करना, होस्ट वगैरह चेंजेस करना, और डेटाबेस बनाना, डेटाबेस सेटअप करना, ये सब चीजें सीखना। ये क्लियर हुआ?
ठीक है। ये इतना अब clear एक होगा? बार ये चेंज करके आप टेबल को डिलीट कीजिए तो ये कर पाता है वो यूजर। कौन सी टेबल डिलीट करेंगे आप? जो टेबल आप बनाए हो, टेबल अभी तो बनाया नहीं। रवि का परमिशन अभी ऑल है ना, उनको चेंज करना है, अल्टर करना है, और उसका तो उधर डिलीट रवि डिलीट को, नहीं देना है। हाँ, रवि को क्या डिलीट परमिशन नहीं देना है? नहीं देना है, इसके बाद फिर डिलीट करवाना है, फिर कर पाएगा। तो पहले रूट यूजर से वो टेबल बना लें या इसी से बना लें? अभी तो क्रिएट कर सकता है ना, रवि यूजर बना सकता है। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, पहले एक डीबी बना लूँ फिर चेक से। चेक कीजिए उसके अंदर में टेबल है या नहीं, पहले से इसके बना अंदर रवि के अंदर उसी के। नहीं, मतलब हाँ, टेबल टेबल नहीं नहीं बनाई ना। ना भैया अभी आपन ने। नहीं अभी नहीं बना है। तो टेबल्स फ्रॉम सेलेक्ट स्टार्ट। माई, देखो माई सीक्वल में इतनी सारी टेबल है। माई सीक्वल क्या है? एक डेटाबेस। तो इसमें दो टेबल होती है, ध्यान से देखना है। एक यूजर्स वाली, उसके लिए हम ये कमांड चलाते हैं। एक शो डेटाबेसेस वाली, जिसके थ्रू हम ये वाले डेटाबेसेस चलाते हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर देखो इतनी टेबल्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये टेबल डिलीट करनी है। तो अभी तो डिलीट कर देगा वो, हाँ, फुल ड्रॉप परमिशन। ड्रॉप एक कमांड होती है टेबल को डिलीट करने के लिए। टेबल और कौन सी? तो माई सीक्वल के अंदर ये वाली, टाइम दो। ठीक है। तो ये इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। जब आप फिर से इसको चला के देखते हो, भाई शो टेबल्स फ्रॉम माई सीक्वल, वो टाइम जोन वाली टेबल गई, देख रहे हो यहाँ पे? पहले ये वाली टेबल थी, अब ये चली गई। प्रीव के बाद सीधा ऐसे बड़ी बड़ी टेबल था। तो ये टेबल डिलीट भी कर सकता है, यानी इसको कौन सी एक्सेस है? एडमिन लेवल की एक्सेस है। लेवल हटाना है, क्या? परमिशन हटाने हैं डिलीट वाले। तो वही ग्रांट परमिशन में जाके इंसर्ट अपडेट दे दो ऑल प्रिविलेजेस की जगह। और किसी को गलत परमिशन चली गई है, उसको रिवोक करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, जैसे तुमने ऑल परमिशन दे दी है, अब तुमको सिर्फ इंसर्ट और अपडेट की देना है, तो ये दे दो, ये वाली कमांड चला दो, ये वाली। तो फिर क्या है, वो सिर्फ सिलेक्ट अपडेट इंसर्ट कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। और ऑल परमिशंस बहुत सोच समझ के देना चाहिए, जब कोई एक्सपीरियंस बंदा हो डीबी पे तो ही देना चाहिए। और भैया सारी परमिशन हटानी हो तो सारी परमिशन ही हटानी है, अगले यूजर फिर तो से। यूजर ही हटाना होगा ना। अच्छा, क्योंकि अगर सारी परमिशन हटा रहे हो उसका मतलब क्या है कि वो यूजर ही हटाना है। नहीं तो तुम चाहते हो सिर्फ वो सिलेक्ट कर पाए, तो फिर ये बस लिख देना ग्रांट सिलेक्ट ऑन दिस। सिलेक्ट मतलब कि ओनली रीड। हाँ, ऑलरेडी ठीक। या फिर उसमें एक ऑप्शन होता है रिवोक ऑल प्रिविलेजेस। रिवोक का मतलब होता है रोकना, हाउ टू रिमूव ऑल प्रिविलेजेस यूजर। ये भी एक कमांड होती है, तो मैंने एक बार यूज की थी। रिवोक ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है। और किस डेटाबेस पे करनी है? तो मैंने कहा माई सीक्वल वाली सारी टेबल्स पे। और किस यूजर से हटानी है? तो मैंने कहा रवि को। आप लोग क्या करोगे ना, डीबी ही उसको वो दोगे जिस डीबी पे वो एक्शन कर पाए। उसके बाद डीबी में भी वही टेबल, ऐसा नहीं कि स्टार डॉट स्टार लगा दिया। किसी डीबी के किसी टेबल पे काम करना है तो सिर्फ उसी का नाम दो, और ऑल की जगह सिर्फ सिलेक्ट इंसर्ट और अपडेट ही दो। क्योंकि अगर वो डिलीट कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो भाई पूछ सकते हो ना क्यों भाई डिलीट क्यों करना है, डिलीट एक्टिविटी क्यों चाहिए आपको। तो वहाँ पे जो है ना, वो फर्स्ट वाले ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट जो लिखे हो माई सिक्वल, फिर अंडर ब्रैकेट में डेटाबेस नेम, तो माई सिक्वल हटा दीजिए, उससे मालूम चलेगा माई डेटाबेस नेम डॉट टेबल में, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं रिवोक। अब आता है कि अगर इतनी टेबल ये सब मैनुअल बनाने लगे तो हम तो बाबा बन जाएंगे, है ना। तो आपको एक फाइल दी जाए, हाउ टू डंप
द डेटा फ्रॉम ए फाइल टू डीबी। एक फाइल से आपको डीबी में डेटा डंप करना होता है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है कि आप लॉगिन करने वाली जो कमांड है वो लिखोगे -u ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है, MySQL -u -p जो भी आप पासवर्ड से लॉगिन फाइल करते नेम। हो, उसके बाद से किस डीबी में आपके डीबी का नाम रहेगा और फाइल का नाम बताओ। फाइल का नाम में क्या होगा, लास्ट में .sql लगा होगा और बस डीबी का नाम बताओ, वो उस डीबी में लॉग वो कर देगा, पूरा सारी टेबल बनाना, एंट्री करना, सब कुछ कर देगा। तो मुझे अभी देखो ये एक मिली है, मैंने अभी जस्ट अभी निकाली है, ठीक है। देखो ये एक फाइल है, इस फाइल में देख रहे हो कितनी सारे क्रिएट टेबल, ड्रॉप द टेबल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, एक टेबल क्रिएट करो, इसमें ये सब टेबल बनाओ और ये एंट्री कर दो। देख रहे हो, तो ये अच्छी खासी टेबल इन्होंने दी। अब किसी ने हमसे बोला कि डेवलपर मोस्टली आपको ऐसी देगा, एक फाइल देगा और बोलेगा इसको डंप कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोन करके लेके आ जाता हूँ अपने पास और फिर मैं इसको डंप करने की कोशिश करता हूँ। गेट क्लोन URL और मैं लिख देता हूँ यहाँ MySQL डेटा। MySQL डेटा नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। मतलब मैं डंप करना और बैकअप लेना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल है, इसके अंदर हम लोग आए, ठीक है, ये वो फाइल है। अब ये फाइल मुझे क्या करनी है, डंप करनी है। तो MySQL -u यूजर नेम, जिस यूजर के पास फुल परमिशन हो उस यूजर -2 करेंगे। उसके बाद से यूजर नेम, उसके बाद से डीबी का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट और फाइल का नाम अगर ये डीबी नेम नहीं भी रहेगा फिर भी बना देगा। वही मैं देखना चाहता हूँ, नहीं बनाना है, ठीक है। तो डीबी वो होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं और एक डीबी बना देते हैं। तो लॉगिन करने के लिए MySQL -u, आप देख रहे हो बस हमने वो वन टाइम एक्टिविटी की, वो MySQL बस लिख के लॉगिन कर जा रहे थे। उसके बाद से तो हमने तुरंत ये सब सेटअप कर दिया। सो डेटाबेसेस, देखिए कौन कौन से डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, गड़बड़ है, 4 बने हुए हैं, एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। और कौन सा डेटाबेस नेम बनाना है, टेस्ट टेस्ट नाम से बन गया। एक बार और चला के देखता हूँ, ये बन गया, देखो टेस्ट नाम से डेटाबेस। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, कोई टेबल नहीं है, देखना। सो टेबल फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट की टेबल दिखाओ, सिलेक्ट टेबल ना, सिलेक्ट, चल टेबल है ही नहीं, तो टेबल नाम से ठीक है। हम बाहर आ गए, अब चलाते हैं वो डंप वाली कमांड। देखो मैंने बोला इस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना, टेस्ट नाम का आपको एक डेटाबेस मिलेगा, उसमें इस फाइल का सारा डाटा डंप होगा। बस इतनी कमांड है, एंटर करते ही ये हो गया। चेक करना हो मुझे तो अब जाता हूँ मैं एक बार मशीन के अंदर, टीवी के अंदर, सिलेक्ट, यूज टेस्ट, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है हमारे पास, तो टेबल, तो टेबल है, टेबल्स है, टेबल्स एम्प्टी सेट, ये क्लियर व्हाट इज द बग? टेबल्स बनी नहीं, उसके अंदर टेबल है ना, वो ग्रेटर देन सिंबल होगा सर। नहीं ग्रेटर तो बाहर फेंकता है। अच्छा ये इस टेबल को डिलीट करेगा, एक टेबल बनाएगा कस्टमर्स। अच्छा देखते हैं, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर से सारे यूजर निकाल कर रहा है, कस्टमर टेबल है ही नहीं, यानी कि इस डीबी ने कुछ किया ही नहीं। बाहर आओ, चल तो गया है,
टेस्ट नाम का, ठीक है, लॉगिन करते हैं एक बार। क्रिएट ही नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ये तो डंप करना है ना मुझे। माई सीक्वल डंप, तभी तो वो समझेगा कि ये करना क्या है मुझे। डंप होता है माई सीक्वल डंप। ओके, अभी पता क्या हो रहा है, वो सिर्फ इतना करके छोड़ दे रहा है, इतना ही रीड कर रहा है, इतना डंप से ही वो डंप समझता है। देखो अब बन गई, देखो ये दिख रहा है, काफी कुछ इसने चेंजेस किए हैं। डंप कंप्लीटेड। अब हम जाते हैं एक बार लॉगिन करके मशीन में, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सो डेटा बेसिस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यूज टेस्ट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सो टेबल्स, टेस्ट नाम भी में आया तो सो टेबल कीजिए, टेबल ओनली टेबल कीजिए। डंप कंप्लीटेड हो गया, यूजर्स आपके सारे क्रिएट हो गए, लोकल होस्ट डेटाबेस टेस्ट जाके वर्जन ये किया तो इसने है सारा। डंप कंप्लीटेड, फाइल में गड़बड़ है क्या? एक सेकंड, ये कमेंटेड है, ये सारा कमेंटेड है। उसके बाद मैंने बोला क्रिएट अ टेबल दिस, अरे डीबी इसने अलग ही बनाया क्या? यूज दिस एंड डू दिस, ओके, उसने टेबल ही अलग बनाई है। क्लासमेट करके डेटाबेस बनाया था जैसे कुछ। उसने अलग ही, उसने बताया ये भी लिख रखा है कि क्या डेटाबेस बनेगा। हाँ क्लास, उसने देखो इसमें क्या होता है, इसमें सारी क्वेरी लिखी रहती है कि क्या क्या उसको करना है। तो देखो उसमें पहले क्या लिखा था, क्रिएट अ डेटाबेस दिस। जब ये हाँ तो ठीक है ना, तो आप एक फिर से चेंज कर, इसमें जाना है। अब इसमें जाके अगर ये टेबल हो तो उड़ा दो, ड्रॉप क्या करता है, उड़ा देता है इफ एग्जिस्ट। और उसके बाद से ये टेबल बनाना, उस टेबल के अंदर ये एंट्री करना, इंसर्ट एंट्री करता है, फिर ये टेबल बनाना, एम्प्लॉइज टेबल उड़ाओ, ये टेबल बनाओ। अब देखो इसमें आता हूँ ना मैं, यूज क्लासिक मॉडल यूज। लेकिन तो आप डंप करवाए हो उसमें ना टेस्ट। अरे मैंने डंप कराया बट वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उसने क्वेरी यही चलाई है, ठीक, यूज क्लासिक मॉडल्स। अब देखो सो टेबल्स, देखो इसके अंदर वो सारी टेबल आ गई। अब मैं इसमें बोलता हूँ ना सिलेक्ट, तो सब वर्क करेगा। तो आपने देखा एक फाइल को अपन सीधा ले आ सकते हैं, वो अपने क्या दूसरे एक फाइल यूज कर रहे हैं ना। मैंने बोला ऑफिस नाम की एक टेबल है, इसके अंदर की सारी एंट्री पढ़ के सुनाओ। देखो ये टेबल दिखा रहा है। मैंने बोला ऑर्डर्स नाम की एक टेबल है, इसके अंदर की सारी डिटेल्स दिखाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, स्टार की जगह क्या लिखिए, ठीक है। देखो ये टेबल, तो आप देख रहे हो एक कमांड के थ्रू ये कर सकते हैं। यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट मेक श्योर डीबी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड और नॉट। ये ध्यान रख लेना है कि डीबी डेटाबेस बनने जा, ऐसा नहीं बनने जा रहा है, फ्रॉम द फाइल। अब आ रहा है हाउ टू टेक बैकअप। अब हमें क्या लेना है, बैकअप लेना है फ्रॉम डेटाबेस। अब हम उल्टा कर रहे हैं। अगर पहले से फाइल में दिया हुआ कि डेटाबेस बनाना है, तो फिर लाइक ये कमांड में हमें डेटाबेस देना है कि नहीं?
नहीं, अगर तुम देख लोगे यहाँ पे कि ये डेटाबेस बना रही है फाइल, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बनाएगी। अगर यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट डीबी वाली कमांड, तो ये बनाएगी, तो फिर हमको नहीं देना है। अच्छा, तो फिर उस केस में मतलब कमांड क्या होगा फिर? बस उसमें से वो नाम हटा देना है आपको। देखो क्या करना है। भैया इस कोड में चेंजेस नहीं कर सकते? किसमें? ये जो कोड था। अरे वो दूसरे डेटा, देखो ये बस ये चला देना है। नहीं, पर ये तो डेटा है यार, फिर हमको नहीं, जैसे git क्लोन करने से पहले अगर उस फाइल में चेंजेस कर दें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं ना क्या? लेकिन मतलब डेवलपर हमें फाइल दे रहा है तो हम चेंज नहीं करेंगे ना। हम्म। डेटाबेस तो सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो तो रटी हुई कमांड है। हाइफन डेटाबेसेस db 1 2 3। ठीक है, डेटाबेस हाँ, का नाम तो पास कर देना, वो बनाएगा नहीं। फाइल से देख के डेटाबेस नाम यहाँ पे दे देंगे। हाँ, ये कर सकते हो। आपको क्या है, फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि डेवलपर ने कौन सा डेटाबेस का नाम दिया है। कॉपी। वैसे भी ये जब काम करोगे तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि क्या है, क्यों हो रहा है। बस इतना पता रहेगा कि मैंने ऐसा ऐसा प्रैक्टिस किया है। तो तुम्हारे साथ डेवलपर रहता है, तुम डेवलपर के साथ बैठ के करोगे ये। तो ये हो गया। ये तो भैया पाइथन से भी ज्यादा टफ लग रहा है। क्या? पाइथन से भी ज्यादा टफ लग रहा है देखने में तो। डीबी देखो यार, थोड़ा सा अपन को ना विजुलाइज करने में टाइम लगता है, लेकिन जब 2 बार 4 बार करोगे 2 प्रोजेक्ट में, बार बार डेव के लिए बनाओगे, फिर क्यूए के लिए बना रहे हो, फिर प्रोडक्शन के लिए तो मान लो तुम नहीं बनाओगे, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस वही सेटअप करना है, उसके बाद क्रेडेंशियल्स वगैरह मैनेज करने हैं, फिर कोई एक फाइल होगी उसका उठा के डंप मार देना है। अब कोई बोलेगा कि भाई डेटाबेस है, हर हफ्ते आपको इसका बैकअप लेना है, तो बस उल्टा हो जाएगा। MySQL डंप यूजर नेम पासवर्ड, उसके बाद से कौन सा डेटाबेस तुम्हें जो भेजना है, ये वाला डेटाबेस है, कहाँ भेजना है, तो जिस फाइल का नाम तुम लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया backup.sql, तो ये क्या करेगा, बैकअप नाम से बना देगा उबंटू के अंदर। लेटेस्ट बैकअप। तो हाँ, तो ये मेरे उबंटू में एक बैकअप बना देगा। ये आपको कई बार एक्टिविटी करना होता है, बैकअप एक्टिविटी बोलते हैं इसे, क्योंकि देखो आपको भरोसा नहीं रहता ना कब कौन सी चीज़ खराब हो जाए, उड़ जाए, इसलिए आप वीकली बेसिस पर एक बैकअप बना देते हैं। देखो मैंने ये कमांड चलाई, ls करूँगा तो देखो ये फाइल बन गई। अब ये फाइल को मैं कैट करूँगा ना, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, देखो जो बैकअप मैंने लिया है। अब ये फाइल उठा के आप लोग क्या करोगे, गिटहब वगैरह पे डाल दोगे। और गिटहब में डालने का क्या फ़ायदा है कि कल अगर तुम्हारा ये सर्वर ही क्रैश कर गया, मशीन क्रैश कर गई, किसी यूज़र ने गलती से पूरा डेटाबेस उड़ा दिया, कोई टेबल ही नहीं दिख रही, कुछ नहीं हो रहा, तो तुम्हें इतना पता है मेरे पास एक बैकअप फाइल है, तुरंत मैं इसको कौन सी कमांड चला दोगे, डंप वाली। तुरंत ये कमांड चला के यहाँ फाइल का नाम कौन सा डाल दोगे जो तुमने अभी बैकअप किया था, वो सारी चीज़ें तुम रिकवर तो कर पाओगे। एटलीस्ट 1 हफ्ता पुराना डेटा होगा, लेकिन होगा तो ये चीज़ होती है बैकअप लेना और डंप करना। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? डंप करना मतलब फाइल से हम डेटाबेस में कोई चीज़ डाल सकते हैं, डेटाबेस से हम फाइल में कोई चीज़ ला सकते हैं। फाइल में लाने का क्या फ़ायदा है कि आप उसको बैकअप के तौर पे कहीं भी रख सकते हैं। बस इसको स्क्रिप्ट चलाना है, स्टोर बोलो। है ना। हाँ, बस स्क्रिप्ट, बस इतनी स्क्रिप्ट है वो MySQL। कोई बोलेगा पाइथन स्क्रिप्ट चलाना है, इसके बाद वो पाइपलाइन में ऐड करवा देना, वो सप्ताह लेते रहे। अब कोई तुमसे बोलेगा कि हैव यू वर्कड ऑन डेटाबेस, तो बोल सकते हो यस आई हैव सेट अप द डेटाबेस, प्रोवाइडिंग द प्रिविलेजेस, सेटिंग अप डेटाबेसेस, टेकिंग द बैकअप, प्रोवाइडिंग द डंप्स, ये सब मैंने एक्टिविटीज परफॉर्म की। देखो एक सॉफ्टवेयर होता है MySQL वर्कबेंच, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो ना, अपने ही मशीन में ये लॉगिन कर सकते हो। ये तो क्लाइंट है। हाँ, क्लाइंट। आप समझ में आया, डेटाबेसेस के 2 पार्ट, MySQL के 2 पार्ट हैं। तो ये मेरा AWS की मशीन है, AWS EC2, और इस EC2 को मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, DB सर्वर, डेटाबेस की DB सर्वर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और उसमें भी मैंने कौन सा टूल यूज़ किया है, MySQL। ठीक है, तो MySQL सर्वर की वजह से ये सर्वर है। अब अगर मुझे लॉगिन करना है तो इसी में मेरे पास एक क्लाइंट भी अवेलेबल रहता है, जिसकी हेल्प से मैं लॉगिन कर पाता हूँ। MySQL की कमांड तभी चल पा रही है क्योंकि इसके अंदर
माई सीक्वल क्लाइंट भी अवेलेबल है, इसको आप बोलते हो कि माई सीक्वल का CLI अवेलेबल है। लेकिन कल अगर मान लो मेरे को ये मेरे कंप्यूटर से लॉगिन करना होगा माई डेस्कटॉप, तो मैं कैसे करूँ? तो मेरे को ये वाला CLI यहाँ भी चाहिए, मुझे माई सीक्वल क्लाइंट चाहिए, ठीक है। माई सीक्वल क्लाइंट की ज़रूरत है, तो अगर विंडोज़ में मुझे चाहिए तो विंडोज़ में मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? माई सीक्वल वर्क बेंच। इसकी हेल्प से आप उसको